Hey everyone, welcome to my YouTube channel. So in this video we discuss about if-else statement. So basically in this video we perform and program on if the number is even and odd. Okay, let's start. Okay, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को हम लिखते हैं. Okay. ओके तो हमने ना ये लिख लिया. अब हम क्या करते हैं, हम लेते हैं यूजर से इनपुट लेते हैं. ओके, यूजर से इनपुट लेने के लिए हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, तो हम हमारा वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं. हमने क्या, लेट्स सपोज हमने ले लिया इन मेल. ओके, लाइक इंट नम हमने हमारा वेरिएबल ले लिया है यहाँ पे. ओके, सो बेसिकली अब हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे तो हम प्रिंट एफ का यूज करेंगे. तो प्रिंट एफ के अंदर क्या लिखते हैं हम, प्रिंट एफ के अंदर हम लिखेंगे कि एंटर नंबर. एंटर नंबर. ओके, जैसे कुछ भी एंटर करता है तो वो नंबर क्या होगा हम उसके अकॉर्डिंग देखते हैं. ओके, तो प्रिंट एफ में क्या होता है, हम प्रिंट एफ में एक चीज और बोलना, लास्ट में सेमीकोलंस लगाते हैं जरूर है. और अभी हमने क्या यूज करा, हमने प्रिंट एफ का यूज करा है. सो बेसिकली हम स्कैन एफ का यूज करेंगे. स्कैन एफ क्या करता है, जब हम यूजर से इनपुट लेते हैं तो स्कैन एफ क्या करता है, उस वैल्यू को अपने स्कैन कर लेता है कि उस वेरिएबल के अंदर हमारी कौन सी वैल्यू स्टोर है. ओके, तो हमने यहाँ पे स्कैन एफ का यूज कर लिया है. ओके, अब हम क्या करेंगे, हम कंडीशन का यूज करते हैं. इफ अगर हमारा जो नंबर है वो डिविजिबल बाय 2 है, हाँ डिविजिबल बाय 2 है और इज इक्वल्स टू 0 है, तो क्या लिखेंगे हम, क्या प्रिंट करवाएंगे, हम प्रिंट करवाएंगे तो गिवन नंबर इज इवन. अदरवाइज क्या, देखो अभी हम क्या करेंगे. ओके, तो हमने प्रिंट करवाया कि जो हमारा नंबर है वो इवन होगा. ओके, अगर हमारा नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 2 इज इक्वल्स टू 0 हो जाता है तो हमें क्या प्रिंट करवाना है, नंबर इज इवन. एल्स वरना क्या प्रिंट करेगा वो. सो अब हम क्या करते हैं, हमने प्रोग्राम हमारा लिख दिया है, अब हम इसको रन करके देखते हैं. ओके, सो बेसिकली रन करके देखने के बाद क्या आता है, हमारा हमसे पूछा है कि एंटर नंबर, हम सपोज कर देते हैं हमने कर दिया 7 एंटर कर दिया, 7 हमारा ओके है. ओके, तो ये हमारा निकल के आ गया. सो इसमें क्या होता है, जैसे हमारी कोई भी कंडीशन होती है, इफ स्टेटमेंट में क्या होता है, हम ना प्रॉपर्ली सिर्फ एक ही कंडीशन लगा पाते हैं उसमें. अगर वो फॉल्स हो जाती है तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता कि उस चीज को हम कैसे शॉर्ट कर दें. तो एल्स स्टेटमेंट क्या करता है, उस चीज को हमारी शॉर्ट कर देता है कि अगर ये चीज नहीं होगी तो दूसरी चीज होगी. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब.